आगे स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होता है और मिसाकी डर से कांप रही होती है तो आकीरा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। फिर योको पूछती है कि वहाँ क्या चल रहा है। इस पर वह बताता है कि मैंने उसे बेहोश करके मिसाकी को बचा लिया है। तो योको कहती है कि मिसाकी एक ऑर्डिनरी गर्ल है जो लड़ाई झगड़ों से दूर रहती है, तो तुम उसे कंफर्ट करो। इस पर आकीरा पूछता है कि मैं ये कैसे करूँ। तो योको कहती है कि तुम उसे स्माइल दे सकते हो या फिर कोई जोक सुनाओ। यह सुनकर आकीरा थोड़ा सोचता है और फिर बहुत ही फनी वे में चैकल का डायलॉग बोलने लगता है, जिससे मिसाकी और भी ज्यादा डर जाती है। तो योको कहती है कि तुम रहने ही दो। आगे वह पूछती है कि तुम मिसाकी को वहां से कैसे निकालने वाले हो। इस पर वह कहता है कि मेरे लिए अभी बाहर खड़े बंदे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं उन्हें मार सकता तो मैं बस 1 मिनट के अंदर ही बाहर निकल जाता। यह सुनकर योको फिर से उसे किसी को भी मारने से मना करती है। तो वो कहता है कि मैं उनके पैरों में शूट करूंगा। इस पर योको कहती है कि इस बात का ध्यान रखना कि मिसाकी तुम्हें शूट करते हुए ना देख पाए। फिर आकीरा देखता है कि मिसाकी उसी को देख रही है। तो वो कहता है कि ये एक बस खिलौना है और उसे भरोसा दिलाने के लिए गन को मुंह में शूट करने का दिखावा भी करता है। आगे वह मिसाकी से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं बाहर के बंदों से बात करके आता हूँ। तो मिसाकी हाँ बोलती है। वही हिबीरा उससे पूछता है कि तुम आकीरा के साथ करना क्या चाहते हो। इस पर वह उसे एक कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक 5 साल की बच्ची थी जो कि बहुत अच्छा ड्रॉ करती थी। सभी उसे जीनियस कहते थे, लेकिन उसे स्पीच डिसऑर्डर था और जब उसके पेरेंट्स ने उसे बोलना सिखाया तो उसने धीरे धीरे अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को खो दिया। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड थी। और इसी तरह से कुछ लोग किसी भी चीज़ को बस एक बार देखकर ही कर लेते हैं। इसी के साथ सीन सुनागावा पर शिफ्ट होता है, जो कोजिमा से कहता है कि क्या तुमने उसे मारा है। इस पर वह कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आगे सुनागावा कहता है कि आसपास के लोगों ने तुम्हें वहां जाते देखा था। तो कोजिमा कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मुझे अपने 3 मिलियन येन वापस लेने थे। देन सुनागावा फिर से पूछता है कि क्या तुमने उसे मारा है। तो इस बार कोजिमा एक टेविल स्माइल देता है, जिसे देखते ही सुनागावा उस डिवाइस को ऑन कर देता है। तो वो किलर भी कोजिमा पर फायर कर देता है, लेकिन आकीरा उसके एमओ को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो किलर ऊपर की तरफ देखने लगता है जहाँ कोई भी नहीं था। वहीं मिडलमैन भी कोजिमा के बंदों को मारने लगता है और आकीरा योको को बताता है कि यहाँ एक और हिटमैन है, शायद सुनागावा ने उसे हायर किया है। वहीं हिबीरा उस बंदे की बात सुनकर कहता है कि क्या आकीरा भी उन्हीं में से एक है, क्या वो भी एक किलिंग जीनियस है। इस पर वह कहता है शायद, लेकिन 1 साल तक ऑर्डिनरी लाइफ गुजारने के बाद अगर वो अपने किलिंग स्किल को थोड़ा भी भूलता है तो मैं उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने दूंगा। आगे वह कहता है लेकिन किसी ने मेरे प्लान में इंटरफेयर कर दिया है। देन वो एक चाकू निकालकर पूछता है कि क्या तुम इस चाकू को जानते हो। इस पर हिबीरा कहता है कि ये एक रेम्बो नाइफ है। तो वो बंदा कहता है कि तुम 90% सही हो। 80s में इस चाकू का यूज पूरे वर्ल्ड के आर्मी के द्वारा की जाती थी, लेकिन यह एक जिम्मी लाइफ नाइफ है जिसे उसे सेम आदमी ने बनाया था जिसने रैम्बो नाइफ को बनाया था। इसका नाम स्लाइंग है, जिसने कभी भी दिन का उजाला नहीं देखा है, लेकिन अभी के टाइम पर काफी नई और एडवांस नाइफ आ चुकी है। और जब मैं इस नाइफ को देखता हूँ तो ये मुझे आकीरा की याद दिलाती है। मैंने उसके नेचुरल टैलेंट को पहचान कर उसे किलर बनाया, लेकिन आज के जमाने में आकीरा का किलिंग स्टाइल पुराना हो गया है। हर तरफ कैमरास लगे होते हैं, साथ ही दी अंदर टेस्ट भी बड़े आराम से हो जाता है। तो अभी हमारे इंडस्ट्री को अपने मेथड्स चेंज करने की जरूरत है। अगर मुझे अभी ये काम करना होता तो मैं जरूर एक मॉडर्न नाइफ को चूज करूंगा, लेकिन अगर मुझे माउंटेन्स में रहना होगा तो मैं जरूर इसी नाइफ को चूज करूंगा। ओवरऑल उसके कहने का मतलब है कि इस नाइफ की तरह ही आकीरा का मेथड भी पुराना है, लेकिन मैं उससे छुटकारा भी पाना नहीं चाहता हूँ। देन आगे वो हिबीरा को धमकाते हुए कहता है कि अब आकीरा को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना,
वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वही मिडलमैन किक बॉक्सर के चैंपियन होने पर उसका मजाक बना रहा होता है। साथ ही वह उस पर चाकू से अटैक भी कर देता है। देन वो उसे मारने जा रहा होता है, तभी वहाँ आकीरा आ जाता है। वहीं कोजीमा और ताकाहाशी फायरिंग के कारण छुपे होते हैं। देन कोजीमा मिसाकी के बैग से अपने छुपाए गए गन को निकालता है और बाहर फायरिंग करने लगता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि सुनागावा किलर के शॉट मिस होने के कारण उस पर चिल्ला रहा होता है। तो किलर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं कोजीमा को किसी भी टाइम मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ कोई और भी है। फिर आकीरा किक बॉक्सर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी की चाबी है, तो वो हाँ कहता है। तभी मिडलमैन आकीरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आकीरा उल्टा उसकी ही पिटाई कर देता है। देन आगे वो किक बॉक्सर से कहता है कि जब तक मैं सिचुएशन को हैंडल करता हूँ तब तक तुम उस गर्ल के साथ रहो, उसके बाद मेरे सिग्नल देते ही तुम उसे सेफली घर छोड़ देना। तभी मिडलमैन चुपके से उठने की कोशिश कर रहा होता है, तो आकीरा उसके पैर में शूट करते हुए किक बॉक्सर से आगे कहता है कि अभी मॉस्किटो टोन बज रही है। तो किक बॉक्सर कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस पर आकीरा कहता है कि तुम उस वुमेन से पूछना और जब साउंड बंद हो जाए तो यहाँ से निकल जाना। तभी मिडलमैन पूछता है कि क्या तुम भी एक फैबल हो। इस पर आकीरा फिर से उसके हाथ में शूट कर देता है। वहीं वो किलर सुनागावा को छिप जाने के लिए कहता है और कोजीमा ताकाहाशी को भी एक गन दे देते हैं। तो वो कहता है कि क्या ये वही मॉडल गन नहीं है, ये तो किसी भी काम का नहीं है। इस पर कोजीमा कहता है कि ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। देन योको आकीरा से किलर्स के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उनमें से एक से मैंने निपट लिया है, लेकिन यहाँ एक और है। देन वो नीचे देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं नीचे जाकर जल्दी से इसे सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। देन वो योको का बनाया हुआ बॉम्ब जलाकर नीचे फेंक देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाती है। देन आकीरा भी नीचे आ जाता है, तो मिडलमैन चिल्लाकर सभी को बताने लगता है कि यहाँ एक फैबल है। तभी किलर को भी वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो फायरिंग करने लगता है, लेकिन जब आकीरा को गोली नहीं लगती तो वो सोचता है कि वो बंदा कौन है, क्या वो सच में एक फैबल है। मैं उससे मिलना चाहूँगा और फिर मैं उसे मार दूंगा। तभी आकीरा उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन बुलेट्स में पावर न होने के कारण वो उससे टकराकर नीचे गिर जाती है और किलर भी उसके बुलेट्स को देखकर कहता है कि क्या ही मजाक है, वो इस खिलौने का यूज कर रहा है। तभी आकीरा वहाँ एक और स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। वही किक बॉक्सर मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है, तो वो कहती है कि हाँ, मॉस्किटो टोन। आगे किक बॉक्सर कहता है कि मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसके बंद होते ही हमें यहाँ से बाहर जाना है। देन आकीरा धीरे धीरे किलर के सामने आ जाता है और फिर वो सामने से शूट करके उसे इंजर्ड कर देता है। देन वो अपनी गन को रखकर किलर का गन उठा लेता है और फिर बाहर से शूट करके कोजीमा को घायल कर देता है। तो किलर सोचता है कि इसने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और मैं तो उसे डरा भी नहीं पाया। वहीं आकीरा कोजीमा के पास जाता है, तो ताकाहाशी उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इस पर आकीरा कहता है कि ये खिलौना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और कोजीमा को घसीटकर बाहर ले जाता है और फिर वो उस डिवाइस को भी बंद कर देता है, जिसे ताकाहाशी तो बस देखता ही रह जाता है। देन मिसाकी किक बॉक्सर को बताती है कि मॉस्किटो टोन बंद हो गया है, तो वह उसे वहां से चलने के लिए कहता है। वहीं आकीरा कोजीमा को अपने गाड़ी में डाल देते हैं, तो योको ड्राइविंग करते हुए पूछती है कि वो कुछ भी आवाज नहीं कर रहा है, क्या वो ठीक है। इस पर वह कहता है कि शायद वो बेहोश हो गया है। देन योको पूछती है कि कहीं तुमने किसी को मार तो नहीं दिया ना, तो वो कहता है कि मैंने मिसाकी को बचाते हुए जिस बंदे को मारा था वो मूव नहीं कर रहा था। आगे योको पूछती है कि क्या तुमने उसे मार दिया है। इस पर वह कहता है कि मुझे लगता है वो बेहोश हो गया था। वैसे भी जब मैं किसी को अपने हाथों से मारता हूँ तो उसका जिंदा बचना मुश्किल होता है, लेकिन मैं जब गन का यूज करता हूँ तो वो सेफ है, क्योंकि हम उसे किसी भी जगह पर एम करके मार सकते हैं। आगे योको कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, कोजीमा भी मूव नहीं कर रहा है। तो आकीरा हाथ जोड़ते हुए कहता है कि अगर वो मर गया होगा तो मुझे माफ कर देना
उसके बाद सीन किक बॉक्सर पर शिफ्ट होता है और वो मिसाकी से उसकी तबीयत पूछता है तो वह कहती है कि वो मास्क वाला बंदा कौन था और उसने मुझे क्यों बचाया। इस पर वह कहता है कि पता नहीं क्यों पर उसने मुझे भी बचाया है। आगे मिसाकी पूछती है कि अब मेरे साथ क्या होगा। इस पर किक बॉक्सर कहता है कि ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोजिमा के साथ क्या होता है, लेकिन मैं ताकाहाशी से बात करूंगा कि तुम्हें इन चीजों से दूर रखे। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो हम पुलिस के पास जाएंगे। इस पर वो कहती है कि हम नहीं जा सकते हैं वरना वो फिर से हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तभी किक बॉक्सर को ताकाहाशी का कॉल आता है जो उनसे उनका हालचाल पूछने के बाद बताता है कि कोजिमा किडनैप हो गया है। वहीं सुनागावा किलर से पूछ रहा होता है कि वो फैबल बंदा था कौन। इस पर किलर उसे बताता है कि वो भी एक किलर ही था और फैबल उन्हें कहा जाता है जो स्पेशली मर्डर करते हैं। यह सुनकर सुनागावा वियर्ड फेस बनाने लगता है। तो आगे वो किलर कहता है कि अजीब बात तो ये है कि वो मागुरो ग्रुप के लिए काम करता है और तुम्हें पता भी नहीं है। तो सुनागावा कहता है कि वो किसी भी हाल में कोजिमा को बचाना चाहता था। इस पर किलर कहता है कि एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लास्ट में उसने उसे शूट कर दिया था। वहीं आकिरा अपने जगह पर पहुंचने के बाद कोजिमा के मुंह से टेप निकालता है जिससे उसे होश आ जाता है। उसके बाद किक बॉक्सर मिसाकी को छोड़ने से पहले उसे अपना फोन नंबर देते हुए कहता है कि अगर फिर से कोई परेशानी होती है तो तुम मुझे कॉल करना, मैं चीजों को ऐसे ही होने नहीं दे सकता हूँ। तो मिसाकी उसे थैंक्स बोलते हुए उसके हाथ में लगे चोट के बारे में पूछती है। तो किक बॉक्सर कहता है कि अब ये ठीक है। देन मिसाकी कार से उतरने के बाद राहत की सांस लेती है। वहीं सुनागावा सोच रहा होता है कि वो आखिर था कौन जो मागुरो ग्रुप के लिए काम करता है और जिसे मैं नहीं जानता। तभी वो किलर सुनागावा से पूछता है कि तुमने जो दूसरे बंदे की फोटो दी थी उसका क्या, अगर तुम चाहो तो मैं कल तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ। तो सुनागावा सोचता है कि पहले मुझे सभी चीजें अच्छे से पता करना होगा तभी मैं अगला कदम ले सकता हूँ। देन वो ताकाहाशी से कहता है कि कोजिमा यहाँ से जा चुका है तो अभी के लिए इसे रहने देते हैं। तभी फिर से किलर पूछता है कि क्या सच में तुम इन्हें जाने देना चाहते हो। तो सुनागावा कहता है हाँ, अब बस एक ही चीज करना बाकी है। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।